पति सौरभ राजपूत, पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला। पति दिलीप, पत्नी प्रगति और प्रेमी मनोज नारायण उर्फ अनुराग। पति बालकृष्ण पुजारी, पत्नी प्रतिमा और प्रेमी दिलीप हेगड़े। पति राजा रघुवंशी, पत्नी सोनम रघुवंशी और प्रेमी राज कुशवाहा। आखिर हमें यह हो क्या गया है? मुस्कान रस्तोगी ने अपनी प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। सौरभ राजपूत यानी पति के शव को एक नीले ड्रम में डाला और उसे सीमेंट से सील कर दिया। 20 साल की प्रगति ने अपने 29 साल के प्रेमी मनोज नारायण उर्फ अनुराग के साथ मिलकर अपने 21 साल के पति दिलीप की हत्या कर दी। दिलीप की जमीन जायदाद हड़प कर अपने प्रेमी के साथ मौज की जिंदगी काटने के सपने थे। प्रतिमा ने अपने प्रेमी दिलीप हेगड़े के साथ मिलकर तकिए से अपने पति का गला घोंट दिया। इससे पहले प्रतिमा अपने पति को खाने में ब्लड कैंसर के लिए दी जाने वाली दवा आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड मिलाकर खिलाती थी। बालकृष्ण के लिए यह धीमा जहर था। हैरानी की बात यह है कि बालकृष्ण पुजारी और प्रतिमा की शादी को 17 साल हो गए थे। सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य 3 लोगों के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी के सिर पर कुल्हाड़ी मरवाकर हत्या कर दी। शादी को अभी 13 दिन भी नहीं हुए थे कि इतने में ही सोनम ने अपने पति की 13वीं का इंतजाम करवा दिया। अपने प्रेमी के साथ रहने की यह जिद, जुनून या यूं कहें कि मानसिक बीमारी, इसका हासिल क्या है? जो पति था उसे दुनिया में रहने नहीं दिया और अपने प्रेमी के साथ अब खुद जेल की सलाखों के पीछे हैं। यूँ तो समाज की दृष्टि से यह स्वीकार्य नहीं है, लेकिन जब विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है तब हम यह कह रहे हैं कि क्या हत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है? मान लिया जाए कि आपका मन कहीं और है तो उसे पाने के दूसरे तरीके आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन किसी की हत्या यह क्रूरता है, ये पागलपन है, ये संवेदनहीनता है या अमानवीय है। सोनम का मन अगर राजा के साथ नहीं राज के साथ था तो वह कह सकती थी कि मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। वो अपने परिवार को कहती, उन्हें मनाती और अगर वो नहीं मानते तो राजा रघुवंशी को कहती कि मेरा मन कहीं और लगा हुआ है। मुस्कान रस्तोगी का मन अगर सौरभ राजपूत के साथ रहने का नहीं था, प्रगति का मन दिलीप के साथ रहने का नहीं था, प्रतिमा का मन बालकृष्ण के साथ रहने का नहीं था, तो आपस में बातचीत करते, तलाक मांगते। तलाक मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी तो कहीं भाग जाते। अगर आप अपने पति को मारने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं तो क्या आप यह हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि उनसे बात की जाए? हत्या से तो कम ही हिम्मत जुटानी पड़ती होगी बातचीत के लिए या फिर भागने के लिए। इसमें भी अगर आपको शर्म आती है, लोक लज्जा की चिंता है, तो फिर अब लोक लज्जा का क्या? एक जीवन आपने खत्म किया और उसी के साथ आपका भी जीवन बर्बाद। जिस व्यक्ति के साथ आपने 7 फेरे लिए, जिस व्यक्ति के गले में आपने वरमाला डाली, जिस व्यक्ति के हाथ में हाथ रखकर आपने पाणी ग्रहण संस्कार किया, आपने उसी का अंतिम संस्कार करवा दिया। यह हम किस मानसिकता के साथ जी रहे हैं? मान लिया आपको वह व्यक्ति पसंद नहीं था, लेकिन आपने तो उसे जानी दुश्मन बना लिया। वह व्यक्ति किसी के घर का चिराग था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था। आपने उस घर का दीपक बुझा दिया केवल इसलिए कि आपका मन कहीं और था। इन घटनाओं से पेरेंटिंग पर भी सवाल उठते हैं। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह मानना है कि आज के समय में कोई यह नहीं जानता है कि उनकी संतान क्या कर जाए। माता पिता को भी यह समझना चाहिए कि क्या सच में उनकी बेटी की शादी जहां पर करवाई जा रही है वह उसे करना चाहती है। कहीं उनका बनाया हुआ दबाव किसी के जीवन का या मरण का सवाल न पैदा कर दे। आप केवल कुंडली मिलान पर ही जोर मत दीजिए, बल्कि 36 में से 35 या 25 या 30 गुण मिल रहे हैं। बल्कि आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि दोनों क्या सेम पेज पर हैं, क्या दोनों के विचार और मन मिल रहे हैं। अंत में यही कि हमारी इनके प्रति यानी इन हत्यारिनों पत्नियों के प्रति कोई संवेदना नहीं है जिन्होंने अपने पतियों की हत्या की है। इन्हें जेल की सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। लेकिन हमारी गुजारिश है उन लोगों से, उन जोड़ों से, जो कि आपका मन अगर कहीं और है तो कम से कम आप मानवता के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाइए, वरना आपका भी वही हश्र होगा जो इन सभी का हो रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।